सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज श्रेयांश पाल एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे मैं हाइपर ओएस का जो इंस्टॉलेशन है इलाइट वर्जन उसको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। तो अगर आपने उसी डिवाइस पे इंस्टॉल किया है, मीन्स अपने Mi11X पे ही वो फाइल को, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ईजिली हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर पीसी पे किया है तो आप डेटा केबल से उसको कॉपी कर लीजिएगा अपने फ़ोन में और अपने स्टोरेज में स्टोर करके रख लीजिएगा। तो जैसे ही आप कोई भी रिकवरी में आएंगे, मैं यहाँ पे TWRP पे हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने हाइपर ओएस ही यूज़ की थी और उसके साथ हम लोग को प्री इंस्टॉल यहाँ पे TWRP ही देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल पे जाएंगे। आपने जहाँ पे भी इस रोम को डाउनलोड किया होगा आप उसको नेविगेट कीजिए। जैसे कि मेरा ये बाहरी साइड पड़ा हुआ है, किसी फोल्डर के अंदर नहीं है, तो आप इस पर सिंपली टैप कीजिए और इस इंस्टॉलेशन को स्टार्ट कर दीजिए। कुछ इस तरीके का हम लोग का इंस्टॉलेशन होगा और ये सारी चीज़ें अपने आप, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, मुश्किल से 2 से 3 मिनट है और ये इंस्टॉलेशन एकदम परफेक्टली हो जाता है। तो एक बार इंस्टॉलेशन हो जाता है तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये इंस्टॉलेशन जैसे ही आपके फ़ोन में, मतलब ये कंप्लीट दिखाएगा आपको यहाँ पे, तो आपको सिंपली होम पेज पे जाना है, वाइप पे जाना है। आपको फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे यस टाइप करना है। जैसे ही यस टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपका जितना भी डेटा होगा सब फॉर्मेट हो जाएगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप अपना डेटा जितना भी हो, आप पहले उसको बैकअप कर लीजिएगा, गूगल फ़ोटोज़ पे अपलोड कर लीजिएगा, या कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अपने पीसी या गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दीजिएगा, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अगर बाय चांस से आप TWRP नहीं इंस्टॉल करना चाहते हैं, ऑरेंज फॉक्स से आप इंस्टॉल कर रहे हो और चाह रहे हो कि ऑरेंज फॉक्स ही मेरे डिवाइस पे रहे, तो आपको अपने एडवांस पे जाना होगा और इंस्टॉल करेंट रिकवरी करके आया होगा वहाँ पे ऑप्शन, तो आप उसको वहाँ पे बस टैप कर दीजिएगा और इंस्टॉलेशन आपका रिकवरी जो है ऑरेंज फॉक्स वो आपके डिवाइस में ही रहेगी। फिर सिंपली आपको सिस्टम को अपने रिबूट करना है। सिस्टम जैसे ही रिबूट होगा तो थोड़ी देर के लिए आपको MI का लोगो देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद हाइपर ओएस का भी आपको यहाँ पे एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इवन तो अगर मैं रिव्यू की बात करूँ इस रोम की, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है कि हाँ, हम लोग को एक स्टेबल रोम अब हाइपर ओएस की भी देखने को मिली है। भले से हम लोग को अभी तक की ऑफिशियल अपडेट देखने को नहीं मिला है और रिमर्स जहाँ तक की आ रहे हैं कि Mi11X का जो अपडेट आएगा वो आएगा एंड्रॉयड 13 के ऊपर, लेकिन हम लोग को डेवलपर्स पहले से प्रोवाइड कर रहे हैं एंड्रॉयड 14 के हाइपर ओएस। अगर ये थोड़ा और गार्निश हो जाए, गार्निश इन द सेंस थोड़ा और रिफाइन हो जाए कि हम लोग को बैटरी बैकअप भी और थोड़ा अच्छा देखने को मिले, जो एनिमेशंस हैं सारी चीज़ें वो भी हम लोग को यहाँ पे काफ़ी बेहतर देखने को मिल जाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर चीज़ रहेगी हम लोग के लिए। क्योंकि इस फ़ोन को लगभग 2-3 साल से ज़्यादा हो गया है और मैं इस डिवाइस का लिटरली फ़ैन हो चुका हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा कोई फीचर नहीं है जो कि मुझे इस रोम में देखने को नहीं मिला एज़ कम्पेयर टू अदर कोई भी डिवाइस की बात करूँ मैं। लेजेंडरी भी हैं बहुत सारे, पोको F1 हो गया, H3 Pro हो गया, K20 Pro हो गया, तो Xiaomi के डिवाइसेस एक टॉप नॉच की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को हाइपर ओएस का लोगो देखने को मिल गया है। थोड़ी देर में आपको यहाँ पे इसका सेटअप विज़ार्ड आ जाएगा। इवन तो मैंने जो रिव्यू किया है उस पर मैंने प्रॉब्लम्स भी बताई हैं कि आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे ईजिली सॉल्व कर सकते हो और क्या चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप इस रोम को एज अ डेली ड्राइवर आप इसको बना सकते हो। तो यही मेरा बस एक छोटा सा इंस्टॉलेशन का रिव्यू था कि आपको बताने के लिए कि आप हाइपर ओएस को अपने डिवाइस में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग का हाइपर ओएस का इंस्टॉलेशन का विज़ार्ड आ गया है। आपने यहाँ पे टैप किया होगा, टैप किया और सारी चीज़ें आप सोच रहे हो कि हो गया। इवन तो मैंने यही इशू जो था वो मैंने अपने रिव्यू वाले में भी बताया था कि इशू क्या आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप पूरा यहाँ पे इंस्टॉलेशन जैसे ही करेंगे सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उसके बाद क्या करना है, आपको इस डिवाइस को सेटअप नहीं करना है। ओके, तो आप सेटअप नहीं करेंगे तो मैं यहाँ पे इसका स्किप कर देता हूँ। ओके, और मुझे इसको ऑफलाइन सेटल करना होगा। ऑफलाइन सेटअप करने के बाद आपको क्या करना है, एक छोटा सा प्रोसीजर है। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, वहाँ पे साइन इन का ऑप्शन दे रहा होता है सेंटर में, लेकिन आप ऊपर राइट साइड में देखोगे तो आपको 3 डॉट देखने को मिलेंगे। तो 3 डॉट पे जैसे ही आप टैप करोगे तो वहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आया होगा। आप सिंपली जाके गूगल प्ले सर्विसेज एंड एंड्रॉयड वेब व्यू को अपडेट कर लीजिएगा। उसके थोड़ी देर बाद जब तक वो बैकग्राउंड में अपडेट होंगे, सारी चीज़ें होंगी, अपने आप सेटल होगा, आप सिंपली इस रोम को क्या करेंगे कि आप उनको फिर से लॉगिन करने के लिए आप जाओगे गूगल अकाउंट को। ठीक है,
तो आपको उसके बाद ये ईज़िली आप इसको लॉगिन कर सकते हो। तो मैं इसको ज़रा सा सेटअप कर लेता हूँ अपने वाईफ़ाई का पासवर्ड डाल के। तो इसको मैं डाल देता हूँ पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैंने वाईफ़ाई का पासवर्ड डाल दिया है और इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा। आई नो ब्राइटनेस कुछ ज़्यादा ही हो गई है, इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर लेगा, बताएगा कि भाई रेडी हो रहे हैं, एनऑल हो रहे हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये यहीं पर ही स्टक रहता है। तो दिक्कत इसकी यही बस मुझे ऐसा लगा कि इस रोम में केवल मुझे यही दिक्कत देखने को मिली है। तो बाकी जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है आप उसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि इस दिक्कत को सॉल्व करने में ही मतलब कोई लोग ऐसा होगा, मैं भी ऐसा ही पर्सन था कि मैं इस रोम को हटाने वाला था, मैं रिव्यू नहीं करने वाला था। लेकिन इसको आप जैसे यहाँ पे डू नॉट कॉपी करेंगे, सिंपली आप ये चेकिंग इन्फो करने लगेगा। उसके बाद क्या करता है ये, अगर आप कंटिन्यू करते हैं कि कॉपी करना है आपको डेटा या आपको गूगल लॉगिन करना है, तो ये यहीं पर ही स्टक हो जाता है। तो इसका सल्यूशन वही है कि आप सिंपली इसका जो होम स्क्रीन है आप सीधे इसको ऑफलाइन सेटल करें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।